नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है। इस किताब के बारे में आमतौर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है और बढ़ गई है। इस किताब की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज़्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी है। इस किताब में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरे एक अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिताजी पीएचडी थे, जो इस किताब में पुअर डैड है। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी एक बिजनेसमैन है, जो इस किताब में रिच डैड है। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, चलो जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हमें ये किताब सिखाती है। इस किताब की 5 ऐसी सीखने वाली बातों ने जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। चलो जानते हैं। सबसे पहली जो सीख हमें इस किताब से मिलती है वो है चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चैलेंज से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर है। वही रिच फैमिली के बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसकी संभावना को ख़त्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वही जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर लूँगा, तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कमाने से ज़्यादा नेटवर्थ कितनी है ये ज़रूरी। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिता भले ही पीएचडी थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वही उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं। वही दूसरा 50,000 कमाता है, लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और एसेट बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाने इतना ही ज़रूरी है बचत, और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। दोस्तों, तीसरी बात है रिस्क लेना ज़रूरी है। तीसरी बात हमें ये किताब सिखाती है कि रिस्क लेना ज़रूरी है। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है बिल्कुल रिस्क ना ले। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण बात है पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी लिखते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात बेसिक अकाउंटिंग, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सके, समझ सके। दूसरी है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तीसरे है फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। चौथी है टैक्स, टैक्स के संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सके। कई बार ऐसा होता है कि
कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। पांचवी महत्वपूर्ण बात है खुद के लिए काम करें। कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपनी मेहनत एक महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वही एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस रखता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे की किसी हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती है। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर लिखी सभी बातें आपके जीवन पर लागू होती ही हो। समय, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती है। बस हम इस किताब से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो दोस्तों ये है रिच डैड और पुअर डैड की महत्वपूर्ण बातें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक मोटिवेशनल बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।